हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी एटम पर चार्ज कैसे डेवलप होता है। हाउ चार्ज इज डेवलप ऑन एन एटम। तो सबसे पहले हमें एटम के बारे में जानना होगा, राइट। एटम क्या है? किसी भी एलिमेंट का फंडामेंटल एलिमेंट है, फंडामेंटल पार्टिकल है। ओके, किसी भी एलिमेंट का ये क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है। ओके, और इसमें सब पार्टिकल्स भी होते हैं। एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सब पार्टिकल्स। जो कि अभी हमारे पास प्रेजेंट में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के तीन सब पार्टिकल्स पाए जाते हैं किसी भी एटम के अंदर, राइट। तो इन सब पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी डिसाइड करता है एटम का प्रॉपर्टी, राइट। तो अगर हम चार्ज वाइज देखें तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सेम यही चार्ज होता है प्रोटॉन का भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट जो डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव वैल्यू होता है, बट ये इसके लिए क्या होता है? पॉजिटिव। वहीं पर न्यूट्रॉन का जो ओवरऑल चार्ज होता है वो होता है 0। ओके, वो कितना होता है? ओवरऑल 0। तो यहाँ पर अगर हम रिलेटिव मान कर चलें तो इसका एक इलेक्ट्रॉन का मान लेते हैं 1 कूलम और एक प्रोटॉन का मान लेते हैं +1 कूलम। ओके, तो एटम जो होते हैं हमारे, एटम जो होते हैं वो एटम हमारे कितने टाइप के हो गए यहाँ से? तो एक टाइप होता है न्यूट्रल एटम, एक टाइप होता है न्यूट्रल एटम। सो न्यूट्रल एटम का मतलब देयर इज नो चार्ज, नो चार्ज ऑन दैट एटम। तो कैसे होगा ये पॉसिबल? जिस एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या क्या होता है? इक्वल होता है। जिस एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्वांटिटी क्या होता है? इक्वल। लेट सपोज यहाँ से हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज डेवलप होगा वो -1 होगा और एक प्रोटॉन की वजह से जो चार्ज डेवलप होगा वो कितना होगा? +1। ओके, तो लेट करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में तो कितना होगा? -10। एंड किसी में 10 प्रोटॉन है तो वो होगा +10। तो अगर हम ओवरऑल सम देखते हैं, ठीक है, -10 +10, तो ओवरऑल क्या होता है? 0। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका इफेक्ट कौन कैंसिल कर रहा है? प्रोटॉन। और या फिर बोल ले प्रोटॉन का इफेक्ट कर रहा है कैंसिल इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या मिल रहा है? ओवरऑल नो चार्ज। तो इस तरह के एटम को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एटम। वहीं पर हमारा दूसरा टाइप का एटम है जिसको बोलते हैं चार्ज एटम। दूसरा टाइप के एटम को बोलते हैं चार्ज एटम। तो हमें पता है चार्ज एटम यानी कि यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या जो होगा वो क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या जो होगा वो क्या होगा? इक्वल नहीं होगा, राइट। इतना तक हाई होप समझ में आया होगा, राइट। थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। तो एटम जो हमारे होते हैं चार्ज होते हैं, और चार्ज में भी दो टाइप का। एक हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि इसमें क्या होगा कि प्रोटॉन का संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, या फिर यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है प्रोटॉन से कम होगा, राइट। सेकंड केस हमारे पास है, हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज एटम। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का संख्या जो होगा वो क्या होगा? प्रोटॉन के संख्या से ग्रेटर होगा, राइट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यही देखना है कि आज के इस टॉपिक में कि ये जो प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज जो डेवलप हो रहे हैं किसी भी एटम पर वो क्यों हो रहे हैं और कैसे होते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पर एक चीज पता है, जब भी रिएक्शन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? किसी मेटल के द्वारा लॉस किए जाते हैं और नॉन मेटल के द्वारा गेन किए जाते हैं, राइट। तो हम एग्जाम्पल के तरह कंसिडर करते हैं। लेट किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या कितना है? इक्वल है। लेट इट कंसिडर 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन, राइट। 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। तो इनिशियली बिफोर रिएक्शन तो यहाँ पर -10 और ये +10। ओवरऑल
नो चार्ज, ओवरऑल नो चार्ज, राइट। सेकेंड केस हम देखते हैं, लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट इट कंसिडर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, किसी रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन बच गए कितना, 8 बचे, और प्रोटॉन का संख्या एज यूजुअल 10 ही रहेगा, राइट। तो 8 प्रोटॉन की वजह से -8 और +10 प्रोटॉन, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या हुआ, +2, यानी कि 2 प्रोटॉन बच गए, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन बच गए, तो प्रोटॉन बचा है यानी कि प्लस चार्ज, और कितना, तो 2 बचा है, तो उस एटम पर क्या होगा, उस एटम पर जो एक्स एटम है तो उस पर कितना होगा, +2 चार्ज, क्लियर। तो यहाँ से साफ हम देख पा रहे हैं कि जो प्लस चार्ज है वो क्यों डेवलप हो रहा है और कब, तो जब कोई भी एटम लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन तब। सिमिलरली अगर हम गेन के बारे में बात करें, तो मान लीजिए कोई एटम क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनिशियली इसका क्वांटिटी था 10, तो आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन ये कितना हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन होगा, और 10 प्रोटॉन एज यूजुअल रहेगा, तो क्या होगा, +10 और -12, तो यहाँ पर जो ओवरऑल सम आएगा वो कितना होगा, -2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन बचा है यहाँ पर, तो कोई एटम है और इस पर इलेक्ट्रॉन बचा है तो माइनस चार्ज, और कितना बचा है तो 2, तो उस पर क्या चलेगा, 2 माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, यानी कि माइनस चार्ज डेवलप होने का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, राइट। सो कंक्लूजन इज दैट whenever loss of electron will take place, there will be a positive charge will develop, right। और जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, राइट। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। जैसे अगर हमें इसी को एक एग्जांपल के थ्रू समझें, ठीक है, इसी को अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे, एज एग्जांपल लेट हम मैग्नीशियम मानते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,8,2, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गए, लूज हो जाएंगे, तो ये 2 और 8, तो इस मैग्नीशियम में इनिशियली में 12 इलेक्ट्रॉन थे और 12 प्रोटॉन थे, राइट। तो आफ्टर लूजिंग दिस टू, आफ्टर लूजिंग दिस टू क्या हो गए, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो गया, 10, और ये प्रोटॉन 12 ही रह गए, तो यहाँ पर ओवरऑल जो होगा वो होगा प्लस चार्ज चढ़ेगा, ठीक है, मैग्नीशियम पर, तो ये हो जाएगा Mg2+, तो ये बना मैग्नीशियम का आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, यहाँ पर ये -10 निकली +10, और ओवरऑल क्या होगा, +2, राइट। सिमिलरली हम एग्जाम्पल देखते हैं फॉर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज में क्या होता है, सपोज करते हैं हम क्लोरीन लेते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 एंड 7 होगा, तो इस वाले सेल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ये वाला क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये लॉस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्टेट रूल को फुल करने के लिए, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल के बारे में हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर ले यहाँ, तो वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 8 8 यानी ऑक्टेट रूल, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर गेनिंग 2 8 एंड 8, तो यहाँ पर इनिशियली 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 प्रोटॉन थे, तो गेन होने के बाद 17 और एक 18 इलेक्ट्रॉन हो गया और 17 प्रोटॉन हो गया, तो इस पर जो रिलेटिव चार्ज चढ़ेगा वो -18 और +17, तो यहाँ पर होगा -1, ठीक है। तो यानी कि क्लोरीन पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, -1 चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा बेसिक डिटेल है, हाउ किसी भी एटम पर कैसे इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन करने से प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज डेवलप होते हैं, ओके। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, थैंक यू। इसी वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।